नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्य चौहान। नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। इस बहाली योजना के खिलाफ प्रदर्शन आज भी जारी है। देश भर में चल रहे हिंसक आंदोलन के बीच बिहार के 12 राज्यों में इंटरनेट पर लगाम कसी गई है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर समेत 22 ऐप्स पर 3 दिन मैसेज, फोटो, वीडियो बैन कर दिए गए। मैं आपको पूरे देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले राज्यवार 5 प्रदेशों की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान की हैं, जो आप मेरे आसपास देख पा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें। इन प्रदर्शनों की तस्वीरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन प्रदर्शनों में आपको हिंसा, आगजनी, अराजकता ज्यादा दिखेगी, प्रदर्शन थोड़ा कम दिखेगा। बसें जलाई गई हैं, रेलवे स्टेशनों में आगजनी की गई है, ट्रेनें जलाई गई हैं, चक्का जाम किया गया है, सड़कें जाम की गई हैं, स्कूली बच्चों की गाड़ियां इस जाम में फंसी रही। इस बीच सियासत तेज हो। विपक्ष की मांग है कि इस योजना को सरकार तुरंत वापस ले, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है। एक एक तस्वीर को डिकोड करेंगे, हिंसा से लेकर युवाओं की आशंकाओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लूटपाट है, हिंसा है, कोहराम है, आगजनी है, अराजकता है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए राष्ट्र सेवा के सुनहरे मौके का ऐलान किया। अगले ही दिन देश के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आ गए। बात सेना में भर्ती के बाद अग्निवीर कहलाने की थी, लेकिन सड़कों पर आए युवाओं ने ट्रेन, बस, रेलवे स्टेशन जैसी सरकारी संपत्तियों को ही अग्नि के हवाले कर दिया। पहले दिन की तस्वीरों तक युवाओं के आंदोलन की खबर अब उपद्रवियों के हंगामे की शक्ल लेने लगी है। अधिकारियों का भी कहना है कि असामाजिक तत्व युवाओं के आंदोलन में शामिल हो गए हैं। वो सब जांच का विषय है, लेकिन सेना में अनुशासन ही नींव है और उसी सेना में जाने का सपना संजोए युवाओं ने प्रदर्शन में अनुशासन के न्यूनतम संस्कार का भी अंतिम संस्कार कर डाला, जो किसी से छिपा नहीं है। हिंसा की सैकड़ों तस्वीरों को इन तस्वीरों से ही समझा जा सकता है, जहां अग्निवीरों का तांडव सारी सीमाओं को लांघ गया। पहली तस्वीर बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन की है, जहां जमकर तोड़फोड़ की गई। रेलवे स्टेशन पर पुलिस चेकपोस्ट, गैराज सहित 2 अन्य ऑफिसों को आग के हवाले कर दिया गया। मालदा न्यू दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। स्टेशन परिसर में एक गाड़ी खड़ी थी, जिसको फूंक दिया गया। दूसरी तस्वीर बेतिया की है, जहां डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर हमला हुआ। इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ। संजय जायसवाल का कहना है कि उनके घर को तो जलाने का भी प्रयास किया गया था। तीसरी तस्वीर बिहार के लखमीनिया रेलवे स्टेशन की है, जहां आगजनी की गई, पटरियों पर उग्र प्रदर्शन किया गया, ट्रेनों को रोक दिया गया। चौथी तस्वीर अलीगढ़ के जट्टारी पुलिस स्टेशन की है, जहां पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया गया और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उसे आग लगा दिया गया। पांचवी तस्वीर बलिया की है, जहां बलिया रेलवे स्टेशन पर बलिया वाराणसी मेमू व बलिया शाहगंज ट्रेन में तोड़फोड़ की गई। प्लेटफॉर्म की दुकानों व निजी बस को भी तोड़ा गया। पुलिस चौकी, माल गोदाम, सड़कों पर भी पथराव किया गया। वॉशिंग पिट में खड़ी एक ट्रेन को आग लगा दी गई। इसमें एक बोगी पूरी तरह जल गई, अन्य बोगियों को काटकर अलग किया गया। छठी तस्वीर सिकंदराबाद की है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन के पार्सल कोच में आग लगा दी गई। स्टेशन परिसर में लूटपाट और तोड़फोड़ भी की गई। इसके साथ ही पुलिस फायरिंग में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7वीं तस्वीर हरियाणा के नारनौल की है। नारनौल में अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस और युवाओं के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने उनको खदेड़ दिया। 8वीं तस्वीर राजस्थान की है। राजस्थान के भरतपुर रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने जयपुर आगरा रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। हंगामा हो गया, जिसके बाद युवाओं और पुलिस के बीच पथराव भी हुआ। तो इन 8 तस्वीरों के बाद अब बिहार की एक तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये बिहार के दरभंगा की इस तस्वीर है, इसको गौर से देखिए। एक बच्चा, उसके आंसू, क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि सरकार के फैसले पर नाराज ये युवा लोकतंत्र में विरोध की आजादी का लाभ किस तरह से ले रहे हैं। ये बच्चा डरा हुआ है, ये बच्चा सहमा हुआ है,
ये बच्चा स्कूल की बस में है जो घर जा रहा था और सड़क के बीचों बीच इन युवाओं का तांडव देख कुछ ऐसा डरा, कुछ ऐसा सहमा कि इसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। तो बिहार के वो बच्चे ही नहीं बल्कि सड़क पर फंसी इन महिलाओं के मन में भी एक सवाल होगा कि क्या विरोध का लोकतांत्रिक लाभ उठाते ये युवा दूसरों के लोकतांत्रिक अधिकारों का इस तरह से हनन कर सकते हैं। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां पर आगरा दिल्ली हाईवे के बीच मथुरा में हाईवे पर युवाओं का तांडव हो रहा था और इसी बीच इनकी बस, इनकी गाड़ी वहां पर फंस गई। लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें आज पूरा दिन टीवी पर चीखती चिल्लाती रही, अग्निवीरों की आग सुलगती रही, सियासत होती रही, सरकार कायदे बताती रही। समस्तीपुर से सिकंदराबाद में हुई आगजनी की ये तस्वीरें अखबारों में आमद करा चुकी हैं और बताती हैं कि हिंसक प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने जिन ट्रेनों में आग लगाई है वो बीजेपी की नहीं, हमारी हैं, आपकी हैं, उन युवाओं की हैं। लेकिन प्रदर्शन का ये नया तरीका क्या सरकार पर दबाव बनाने का नया ट्रेंड है या सच में इसी तरह से अब सरकार की कानों तक आवाज को पहुंचाया जाना मुमकिन रह गया है? तो एक एंगल ही नहीं, दूसरा एंगल भी समझना जरूरी है, क्योंकि सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे इन युवाओं की मांग को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। यहां साफ कर दें कि हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं जो सच में विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो सच में परेशान हैं, बिना हिंसा का सहारा लिए, क्योंकि किसी भी तरह की हिंसा को किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाना चाहिए। लेकिन आम युवाओं की बात करें और उनकी बात करना क्योंकि जरूरी भी है। आशंकाओं के पहाड़ के बीच युवा एक और समस्या से जूझ रहे हैं, वो है उम्र का दायरा। हालांकि उम्र के दायरे में सरकार की ओर से रियायत दे दी गई है, इस बार के लिए तो कम से कम दी ही गई है। फिर भी अगर बात सिर्फ भर्तियों की करें तो उसमें भी बेरोजगार युवाओं के लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना में बीते 2 साल से बहाली नहीं हुई है। ऐसे में बेरोजगारों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सरकार ने इस साल अग्निवीर योजना के तहत 46,000 भर्तियों का ऐलान किया है। वहीं आखिरी बार की जब हम बात करते हैं, लास्ट बार कब सेना की भर्ती हुई थी तो 2019 और 2020 में हुई थी। उसमें भी 80,572 भर्तियां हुई थी। तीनों सेनाओं में लगभग 1 लाख से ऊपर पद अभी भी खाली हैं, लेकिन फिर भी 46,000 भर्तियां निकाली गई हैं। तो ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई कि आखिर, सुलगते सवाल अगर हम पूछेंगे कि सरकार की ओर से क्या जानकारियां नहीं दी गई, तो आखिर रेगुलर भर्ती प्रक्रिया का क्या होगा? जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो 5 साल के लिए कैसे मानेंगे भला? 4 साल बाद रोजगार की गारंटी क्या है? 4 साल बाद कहां नौकरी मिलेगी? पहले की भर्ती प्रक्रिया क्या रद्द हो चुके हैं? इस पर क्लियर बताना चाहिए। इसके अलावा 4 में से 1 तो रिटेन होंगे, लेकिन बाकी 3 तो वहीं रह जाएंगे। उनका क्या होगा? उनके भविष्य को लेकर सवाल है। तो ये सवाल है जिनके साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, और बताइएगा जरूर कि आप देश में होती इन घटनाओं को लेकर आखिर क्या सोचते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।